54 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। कल सरकार और किसानों के बीच अहम बातचीत है, लेकिन समाधान अभी नजर नहीं आ रहा है। 26 जनवरी को किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाने के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई हुई। ट्रैक्टर रैली पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं, ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। छब्बीस जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान नेताओं ने दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया, लेकिन परेड की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में कौन आएगा ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है। इस मामले में बुधवार को अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। इस बीच पंजाब में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर के साथ मार्च किया और पुलिस से टकराव के हालात यहां पर बन गए। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर सील किया हुआ है। हटा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब गाड़ियां जो हैं, किसानों की गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं, वो चंडीगढ़ की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए, युवाओं की ओर से बैरिकेडिंग्स जो है उन्हें हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो कॉल किया गया था उसमें सफल कहीं ना कहीं किसान हुए हैं। और आप देख सकते हैं एक स्टैंड ऑफ देखने को मिला यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में, लेकिन बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला गया और अब चंडीगढ़ के आउटर एरिया से, आउटर सेक्टर से ही बाहर ये काफिला जो है वो निकल जाएगा। और ऐसे में अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं ये लीड करते हुए तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज को रास्ता देते हुए एक लाइन में जो है वो चंडीगढ़ में दाखिल हो रही हैं। और इसी के आगे जो है वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अमला जो है, मैकेनिज्म जो है, मशीनरी जो है वो यहाँ पर जो है वो तैनात है। और अब जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज चंडीगढ़ में दाखिल हो चुकी हैं। चंडीगढ़ की सरहद में ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। एक लंबा काफिला किसान जो है वो पंजाब से लेकर निकले थे। 26 जनवरी को लेकर जो कॉल था, उसकी रिहर्सल को लेकर जो कॉल था, आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से चंडीगढ़ की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। धारा 144 थी, लेकिन धारा 144 के बावजूद पुलिस की ओर से रास्ता दिया गया है इस शर्त पर कि आप लोग चंडीगढ़ में नहीं जाएंगे, चंडीगढ़ से बाहर बाहर आप निकलेंगे। ऐसे में पंजाब के ये किसान दिल्ली कूच को लेकर, दिल्ली के घेराव को लेकर जिस तरह से कॉल था उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के किसान और पंजाब के किसानों के ये लंबी दूरी तक जो ट्रैक्टर्स हैं वो देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का जो सरहद है उसके बीच में जो है वो दाखिल हो रहे हैं किसान। और कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो पुलिस की ओर से दिया गया है। जो कॉल किया गया था, ये कह सकते हैं कि किसान उस कॉल को पूरा कर पाने में सफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसकी कल पहली बैठक होने वाली है। वहीं किसानों के साथ सरकार की अहम बैठक भी कल है, लेकिन समाधान निकलेगा या नहीं इसे लेकर अभी तक संशय है, क्योंकि किसान कानून वापसी से कम पर मानने को राजी नहीं है। वहीं सरकार साफ कह चुकी है कि कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से इंडिया न्यूज ने खास बात की। सरकार की 10 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब 11वें दौर की बातचीत कल होने जा रही है। कितनी उम्मीदें सरकार की, हम बात करेंगे सीधे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी से। कैलाश जी, कल किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत हो रही है 11वें दौर की, कितनी उम्मीदें हैं मामला हल होगा? हमें तो पहले ही विश्वास था, आज भी हम तो विश्वास करते हैं कि इसका समाधान कोई न कोई होगा, क्योंकि किसान यूनियन के नेता अगर क्लोज बाई क्लोज बात करेंगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो इनके प्रारंभिक मुद्दे थे वो तो यही थे कि इसके अंदर एसडीएम से जो सुनवाई होती है उसको कोर्ट में की जाए, कोर्ट को भी इसमें परमिशन मिले, तो उसके लिए भारत सरकार ने कह दिया है कि हम तैयार हैं। और इसी तरह से जो पराली का विषय था या जो विद्युत का कानून आने वाला था, उसके ऊपर सारा कुछ हो चुका है। अब रही बात, अगर उस बिंदुओं पर आएंगे और कुछ अगर इनको शंका है तो उसका समाधान तो हो सकता है, लेकिन बिल वापसी का विषय है तो ये बिल वापसी का तो विषय मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा बिल है जिसका करोड़ों करोड़ किसान बिल समर्थन कर रहे हैं।
तो इसका बिल जो वापस लेने वाला तो कोई हल निकलना मुझे नहीं लगता। लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो कल देश के अंदर अन्य जो कानून है फिर उसके लिए भी लोग सड़कों पे आएंगे। कल धारा 370 हटी, उसके लिए भी लोग सड़कों पे आएंगे। सीए का हुआ तो उसके भी लिए लोग सड़कों पे आएंगे। फिर क्या सरकार चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए सबकी सहमति होती है, और जो सदन के अंदर जो कानून पास हुआ है तो निश्चित रूप से उस सदन के अंदर सर्वसम्मति से हुआ, जिसको जनता ने चुनकर भेजा उन्होंने ही ये किया है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो यूनियन के नेता हैं उनको अपनी जिद को छोड़ना चाहिए, और जो लोग इनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं उनको भी वो समझे कि हमारा किस तरह से उपयोग ले रहे हैं। और उसका मीडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो लोग जो विपक्ष है वो इसके अंदर आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये थे कैलाश चौधरी जी, जिनका कहना है कि अब जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, किसानों की सारी बातें सुनने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसानों की मांग है कि कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत हमने की। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं। किसान आंदोलन में आज बेहद खास दिन है। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज यहाँ पर रसोई जो है वो पुरुष संभाल रहे हैं, क्योंकि महिलाएं आज मंच संभाल रही हैं। आज यहाँ पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे यहाँ पर जो दिल्ली से शेफ आए हैं वो यहाँ पर भल्ले, पापड़ी और गोलगप्पे यहाँ पर बना रहे हैं। और निश्चित है ये जो डिश होती है ये महिलाओं के लिए काफी फेवरेट होती है। टिकैत साहब से पूछ लेते हैं, आज का दिन बेहद अहम, क्या कहेंगे? महिला मंच संभाल रही है। महिला मंच संभाल रही है। महिला तो देखो आज का फिर वही गणित का सवाल होगा। गणित का सवाल बताते हैं आज है क्या। ये इसका फैसला होना है प्राकृतिक, इसको चलाने वाला कोई और है। आज 54 दिन है। अब आप लगा लेना, हिसाब लगा लेना। 5 और 4 9 हो गए। 5 और 4 9 हो गए। महिला दिवस है आज। तारीख क्या है? आज 18 तारीख है। कैक हो गए, 9 हो गए। ठीक है। देवी का रूप कैक होते हैं, 9 होते हैं। 9 नौर नौर उनका तीनों को अगर जोड़ दे तो वो कितना होता है? 27 होते हैं और 2 और 7 9 होते हैं। 2 और 7 9 होते हैं। एक पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई है जिस पर आप पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए 26 जनवरी तो 2 और 6 तो वो 8 होते हैं। हालांकि वो गणित तो हम उस दिन समझेंगे, लेकिन आज आपका गणित सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगा हम उसको ध्यान रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होगा। क्योंकि एनआईए ये कह रहा है, एनआईए ने कुछ किसानों को नोटिस देकर ये पूछा है कि क्या कुछ यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है? नहीं, यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं और इस तरह का ना कुछ वो है यहाँ पे, और कुछ वो होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। वही मैं पूछना चाहता, आपका स्टैंड क्या है? इस तरह का नोटिस क्यों किसानों को? अरे जब लड़ाई हो जाए किसी के पास में वो सब चीजों का हथियारों का इस्तेमाल करता है भाई। सरकार ये चाहती है कि इनको इन मामलों में दबा दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वो देंगे उसका भी जवाब हम दे। आपने यहाँ राकेश टिकैत जी को सुना, बड़ी बातें उन्होंने कही और उन बातों में हालांकि अपने ही अंदाज में उन्होंने कुछ चीजें कही, लेकिन इशारा साफ है कि जिस तरह से जो एनआईए द्वारा नोटिस भेजा गया उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये किसानों को परेशान करने की कोशिश एक तरह से हो रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आज महिला किसान दिवस है तो उन्होंने कहा कि चाहे उनके परिवार की ही महिलाएं क्यों ना हो, वो इस आंदोलन को सफल देखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। फिलहाल ये कुल मिलाकर साफ होता है कि जो राकेश टिकैत हैं या फिर तमाम जो किसान हैं वो निश्चित तौर पर आंदोलन से हल निकले बगैर घर नहीं जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में फैसला हुआ है कि कल सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है, इसमें दरार नहीं। लेकिन इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा में दरार साफ देखी गई, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के कारण गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बातें कही जाने लगी, जिसके बाद सफाई में चढ़ूनी ने बड़े किसान नेता शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखकर बताया कि कल की बैठक उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बुलाई थी। इस बैठक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। यह एहसास करते हुए
उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने, यानी कि जो 6 मेंबरी कमेटी है, 6 मेंबर्स जो मिले आज, समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। यह ऐतिहासिक आंदोलन जिस मोड़ पर है उसमें एकता और अनुशासन सर्वोपरि है। सबकी एंट्री होती है, कोई आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें उसका कोई दुरुपयोग कर रहे हैं या वो हमारा कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। सारे राजनेता आ रहे हैं आंदोलन में, लेकिन स्टेज पे किसी को आज तक नहीं लेके गए। यहाँ तो जो हमारे एंटी है वो भी आ रहे हैं। अबे चौटाला आया, जिससे मेरी आज तक दाल नहीं गली, वो भी आया। कांग्रेस वाले भी आए, दूसरी पार्टियों के भी आए, सभी आते हैं। अगर कोई टेंट में आएगा, यहाँ कोई समर्थन देने आएगा, यहाँ कोई आएगा तो क्या उसको धकेल दे? यहाँ से नहीं धकेला जाएगा। हम तो किसी को नहीं धकेलेंगे, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मंच पे किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है और राष्ट्रीय जो किसान संघ है उसका वो लंबे टाइम तक प्रधान रहा है, जो आरएसएस की एक ब्रांच है, और अब उसने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। ये उसका आरोप है और ये आरएसएस की एक चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने। उसके लिए जिस अखबार ने छापा उसको भी नोटिस देंगे और कक्का को भी नोटिस देंगे, और कक्का को बताना चाहिए, उसके सबूत देने चाहिए। कोरोना की वजह से करीब 10 महीने से बंद दिल्ली के स्कूल आज से खुल गए। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन स्कूल पहुंचने पर छात्र जोश में नजर आए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद स्कूलों में जाकर हालात का जायजा लिया। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस और नियमों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे स्कूल में दिखे। कुछ स्कूलों में छात्रों का स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया गया। स्कूल के गेट को गुब्बारों से सजाया गया था। आज जब छात्र क्लास में पहुंचे तो क्लास की रौनक बढ़ गई। पढ़ने के लिए क्लास में वैसे स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई पड़ रही थी। स्कूल भले ही खुल गए हों, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने के सख्त आदेश हैं। स्कूल पहुंचे छात्रों की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की गई, तभी उन्हें स्कूल में क्लास में प्रवेश दिया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन इस दौरान कोरोना को लेकर नियमों का सख्ती से पालन किया जाना है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इंडिया न्यूज से इस पर खास बातचीत की। भाई, सबसे बड़ी बात, आप खुद भी तमाम स्कूलों में दौरा कर रहे हैं, जीके में दौरा करके आप जीपीएस में आए हैं। किस तरह से मनोबल तमाम स्टूडेंट्स का बढ़ा रहे हैं आप? नहीं, मैं भी अपने लिए समझ बढ़ा रहा हूँ कि कैसा चल रहा है और बच्चे क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, टीचर्स क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों से आके मिलना, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके टीचर्स से मिलना, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में उनसे बात करना, ये मेरे लिए ज़रूरी था। क्योंकि हमने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इस पूरे डिसीजन को कैसे लिया जा रहा है, मिलके इनसे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन लिया गया है। क्योंकि अचानक इन बच्चों को हम कहते हैं कि जाके एग्जाम में बैठ जाओ, तो इनके साथ ठीक नहीं होता। तो बोर्ड की एग्जामिनेशन है 4 महीने बाद, तो ऐसे में इन बच्चों को क्लास खोल देना और तमाम प्रिकॉशंस क्या क्या आप एहतियात के तौर पर बरत रहे हैं, या तमाम कह रहे हैं कि क्या क्या बरतना चाहिए? इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। बच्चे हैं, उनको मना के समझा के रखना कि भाई ऐसा ना हो कि टीचर का ध्यान अंदर जाए और सब गले मिलने लगे। थोड़ा सा बच्चों के अंदर उनकी काउंसलिंग वगैरह भी की जा रही है। बट आई थिंक इट वाज मच नीडेड डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन। अभी 10वीं 12वीं की बाकी और क्या क्लासेस कब तक खोलने की कुछ उम्मीद है? 12वीं के अलावा तो अभी फिलहाल नहीं, जब तक वैक्सीनेशन का फार्मा आगे नहीं बढ़ जाता है तो अभी। लेकिन 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी हो गया था। कश्मीर घाटी में किस तरह के हालात अब ठीक हो रहे हैं, उनका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीनगर में म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया गया, जिसमें गायक सुखविंदर समेत कई कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई लोगों को सम्मानित भी किया।
यूपी में सरकारी अस्पतालों की बदहाली की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बलिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर इमरजेंसी लाइट और मोबाइल फोन की रोशनी में ऑपरेशन करते थे और अंधेरे में हो रहे इस ऑपरेशन ने अस्पताल के प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। मरीज के परिजनों ने हाथों में इमरजेंसी लाइट और मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। इसी रोशनी में डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते रहे, क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मरीज की हालत देखते हुए इलाज जरूरी था, लिहाजा बिजली का इंतजार नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली अचानक चली गई थी। बताया जा रहा है कि काफी देर से अस्पताल अंधेरे में डूबा था। सामान्य मरीजों को भी डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन की रोशनी में देखा और उनका इलाज किया। लेकिन हद तो ये है कि एक मरीज का ऑपरेशन भी इमरजेंसी लाइट में ही करना पड़ा। अस्पताल की इस बद इंतजामी पर जिला अस्पताल को जवाब देते नहीं बन रहा। कल जो है ना, कल बिजली विभाग के द्वारा से घोषित किया गया था कि लाइट जो है पूरे शहर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नहीं रहेगी। और इस बीच में जो है हॉस्पिटल में जनरेटर चला के काम चलाया जा रहा था, बीच बीच में आ भी जा रही थी। तो ये जबकि घटना है, उस समय ऐसा हुआ होगा कि जनरेटर चलाया हुआ और चलाने के बाद चेंजर चेंज होता है इस बिल्डिंग में आके, तो चेंजर चेंज करने के बीच में जो समय लगा होगा, 5-10 मिनट जो भी लगा हो, तो उस बीच में कोई पेशेंट आया होगा जिसको आवश्यकता थी कि मैंने तुरंत टाँका लगा दिया जाए। तो पेशेंट की सुविधा के लिए, उसके हक के लिए टॉर्च जला के उसको जो है टाँका लगा दिया। यूपी में सरकारी अस्पतालों की बदहाली की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते के बैठने की तस्वीर सामने आई थी। अस्पताल में आवारा कुत्तों के घूमने पर सवाल खड़े हुए थे। यकीनन बलिया के जिला अस्पताल की बदहाली भी चौंकाने वाली है, जहां बिजली नहीं होने पर मरीजों का इलाज इमरजेंसी लाइट में करना पड़ रहा है। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेत्री मिनीषा लांबा का जन्मदिन है। मिनीषा ने साल 2005 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म यहां से की थी। इस फिल्म में वो जिमी शेरगिल के साथ नजर आई थी। इसी फिल्म के इस गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं।